दोस्तों जब भी हम गोल्ड बाई करने के लिए जाते हैं तो मोस्ट ऑफ केसेस में हम लोग ये करते हैं कि 50% बार ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास ओल्ड गोल्ड होता है वो हम लोग जो है एक्सचेंज करके नया गोल्ड बाई करते हैं। अब इन सब चीज़ों में क्या होता है कि जब हम लोग गोल्ड बाई करते हैं तो मान के चलिए आपने 10 ग्राम ओल्ड गोल्ड दिया और उसकी जगह पे 15 ग्राम गोल्ड बाई किया, तो उस तरीके से देखा जाए तो आपने सिर्फ 5 ग्राम ही गोल्ड बाई किया। और कभी कभार क्या होता है ज्वेलरी जानबूझ के टूटी फूटी होती है, इसके लिए हम लोग जो है उसको एक्सचेंज करके जो है गोल्ड ले लेते हैं कि घर में पड़े पड़े क्या होगा। और इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि गोल्ड एक्सचेंज करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखा करें। उस पर तकरीबन 3.5 लाख व्यू है। उस पर बहुत सारे लोगों ने पूछा है मुझसे कि जो पुराना गोल्ड है आखिर में हम लोग उसमें क्या करें उसका, क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली कहीं ना कहीं चेंज ही करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही एक चीज़ समझाने वाला हूँ कि एक गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें अगर आप अपना पुराना गोल्ड जो है वो डिपॉजिट करते हैं तो आपको बहुत सारे जो है बेनिफिट होते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड IQ पे। तो दोस्तों साल 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिस स्कीम का नाम था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अब इस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में क्या होता था कि अगर कोई भी व्यक्ति है जिसके पास में 30 ग्राम तक का अगर ओल्ड गोल्ड है तो वो अपने बैंक के पास, जहाँ पे बैंक में उस सुविधा है वो उपलब्ध हो, वहाँ जाए और उस बैंक में जाके अपना जो है पुराना गोल्ड जो है डिपॉजिट करे। अब इसमें 3 एक अवधि होती थी, 3 अवधियों में ये गोल्ड डिपॉजिट हो सकता था। 1 से लेके 3 साल तक, 5 से लेके 7 सालों तक और 10 से लेके 12 सालों तक। तो इसमें क्या होता था कि 1 से लेके 3 सालों तक अगर आप अपना पुराना गोल्ड बैंक में जमा करते हैं तो बैंक ये निर्धारित करती थी कि आपको उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। और जो 5 से 7 सालों तक के बीच का जो टाइम पीरियड है, अगर आप वहाँ पे उतना जितना आपके पास ओल्ड गोल्ड है मिनिमम टू मिनिमम 30 ग्राम तो होना ही चाहिए, तो अगर वो आप जमा करते थे तो उसमें 2.25 जो है % पर ईयर इंटरेस्ट मिलता था, जो भी आपकी गोल्ड की वैल्यू है उस पर। और अगर आप मान के चलिए कि 10 से लेके 12 सालों तक इसको इन्वेस्ट करके रखते हैं तो 2.25% ईयरली जो है उस पर इंटरेस्ट मिलता था। लेकिन इस स्कीम का एक बहुत बड़ा ये नुकसान ये था कि मिनिमम इसमें जो है 30 ग्राम तक जो है गोल्ड डिपॉजिट करके रखना ही होता था, 30 ग्राम के नीचे नहीं होता था। लेकिन गवर्नमेंट ने अब इस स्कीम में जो है कुछ चेंजेस लाए हैं। चेंजेस ये लाए हैं कि अब आप सिर्फ 10 ग्राम भी अगर गोल्ड डिपॉजिट करेंगे इस स्कीम के तहत तो भी आपका जो है गोल्ड वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। और कुछ ही ब्रांचेस में या बैंकों में ये जो है सुविधा उपलब्ध थी, या तो फिर हॉलमार्किंग सेंटर पे उपलब्ध थी जहाँ पे लोग जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि हॉलमार्क सेंटर जो है वो मार्केट में एकदम बीचों बीच एकदम 4थे-5वें माले पे रहते हैं, तो वहाँ पे लोग जाना भी प्रीफर नहीं करते और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि जो हॉलमार्किंग सेंटर है वो कहाँ पे है। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ने अब ये चेंजेस किए हैं कि अब सारे जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनमें किसी भी बैंक में आप जाएंगे तो आपका जो गोल्ड का है वो टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग होने के बाद में उसकी प्योरिटी के अकॉर्डिंग उसको जो आपको प्राइस बता दिया जाएगा और वो जो प्राइस होगी या फिर वो जो वैल्यू होगी उसके ऊपर सालाना जो है आपको 2.25 से 2.5% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। अब दोस्तों आप ये कहेंगे कि आपको इसमें क्या बेनिफिट है। देखिए आज जो आप गोल्ड जो है एक्सचेंज कर रहे हैं, तो गोल्ड एक्सचेंज कर रहे हैं तो कभी ना कभी वो जब गोल्ड आपने बाई किया होगा तो आपको उस पर मेकिंग चार्ज भी लगा होगा, GST भी लगा होगा। अगर GST लागू होने से पहले आपने वो गोल्ड लिया होगा तो उसके ऊपर आपको टैक्सेस लगे होंगे, तो वो मेकिंग चार्ज, GST और टैक्सेस तो आपके गए ही गए हैं और आप इसलिए उसको अभी चेंज करना चाहते हो क्योंकि वो टूट फूट गया है। तो अगर आप टूट फूट गया है सिर्फ इसके लिए उसको एक्सचेंज करना चाहते हो या बदल के दूसरा नया गोल्ड लेना चाहते हो तो उससे बेहतर है आप इसको डिपॉजिट कर ले। एक और बेनिफिट भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे बताया हुआ है कि अभी सारे ज्वेलर्स जो है इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यानी कि आप गवर्नमेंट के पास भी, अगर आप बैंकों के पास भी ना जाना चाहो तो आपके जो नज़दीकी ज्वेलर हैं उनके पास भी आप इस स्कीम का जो है लाभ उठा सकते हो। लेकिन जो ज्वेलर्स हैं उनको थोड़ा सा जुड़ने में जो है टाइम लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, डिसलाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी रस्मी रिवाजी होते हैं वो पूरा करें प्लीज़। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।